नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी ने एनबीएस एग्जाम 2024 का फॉर्म तो भर दिया होगा, लेकिन आप सभी को ये नहीं पता है कि सर इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर क्या गई थी। ये जो लास्ट ईयर एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम 2022 इसका एग्जाम हुआ था, उसमें किस पोस्ट पर कितनी कट ऑफ गई थी। मैंने बहुत सारे वीडियो वैसे तो बना दिए हैं एनवीएस के बारे में, आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को लेकर, आपके पोस्टिंग कहाँ होगी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, एग्जाम कब होगा, उन सब के बारे में मैंने डिटेल टू डिटेल अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। लेकिन मैंने उन वीडियो को बनाने के बाद भी देखे, कमेंट्स देखे, बच्चों के मैसेज देखे, बहुत सारे स्टूडेंट के अभी तक डाउट है ना, वो क्लियर नहीं हो रहे। मैं अदर यूट्यूब चैनल के भी वीडियो देखता हूँ, तो उसमें भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, और मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे भी मुझे बहुत सारे कमेंट देखने को मिले। और कमेंट एक ही था कि सर, जो इसकी लास्ट ईयर वैकेंसी हुई थी, प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी हुई थी 2022 में, उसकी एक बार थोड़ा कट ऑफ हमें पता लग जाए कि हाँ, हमारे एग्जाम में 120 में से 130 में से इतनी कट ऑफ जाती है, तो हमें एक थोड़ा बहुत अनुमानित आंकड़ा, एक आइडिया लग जाए कि हमें कितनी तैयारी करनी है। तो आप सभी की डिमांड पर, आप सभी के लिए ये डाउट सेशन में रख रहा हूँ। एनवीएस के जितने भी आपके डाउट हैं, एग्जाम्स को लेकर, पेपर पैटर्न को लेकर, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, ठीक है ना, जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट को आप कमेंट सेशन में जरूर लिख दीजिएगा। आज से अपन एनवीएस का डाउट सेशन है, डाउट सीरीज है, वो शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके कमेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे, वैसे वैसे मैं आपके वीडियो बनाता जाऊंगा। तो आज की वीडियो में अपन उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आप सभी का डाउट है, कि क्या रही थी 2022 की कट ऑफ और इस बार कितनी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोई एक ओनली फॉर एक स्पेशल पोस्ट के लिए बात नहीं करूंगा। लगभग 8 जो पोस्ट है नहीं आपके एनवेस में, उन सभी की बात करूंगा। 8 पोस्ट कौन कौन सी सर? फीमेल सुपरवाइजर, ठीक है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गए आपके, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, जेएसए हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कैटरिंग असिस्टेंट है, सुपरवाइजर हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, और मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया। तो ये 8 से 9 पोस्टें हैं जो आपके एनबीएस में आई है। तो उन सभी पोस्टों की कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी, मेल फीमेल दोनों की बात करूंगा, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, सारी कैटेगरीज वाइज बात करूंगा। तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आप सभी को पूरी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। YouTube इस वीडियो को, अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एनवीएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आज अपना टॉपिक है एनवीएस एग्जाम कट ऑफ। तो इस पर अपन ये 4 से 5 जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक तो ये है कि क्या रही थी 2022 की कट ऑफ, पेपर का पैटर्न कैसा था उस टाइम, 2024 में क्या इसको रह सकता है, और आपको किस प्रकार एक तैयारी, एक रणनीति बनानी है, एक सिलेक्शन वाली तैयारी है, वो आपको करनी है। अब मैं वन बाय वन एक एक पोस्ट की बात करूंगा, आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन से भी बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ, वो कट ऑफ ऑफिशियली रिजल्ट के अनुसार ही बताऊंगा। जो 2022 में रिजल्ट आया था, उसकी भी पीडीएफ मैं आप सभी के सामने शेयर करूंगा, उसी का भी नोटिफिकेशन मैं आप सभी को बताऊंगा, और उसी के अनुरूप मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो पहली शुरुआत करते हैं, वन बाय वन शुरुआत करते हैं। तो पहली पोस्ट पर अपन जाते हैं, तो फीमेल स्टाफ नर्स। फीमेल स्टाफ नर्स आप सभी ने नाम सुना होगा, एनबीएस 2024 में भी इसके पद हैं वो आए हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की यदि आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, इसका फॉर्म अप्लाई किया है, और आपको पता नहीं है कि सर इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, 2022 में क्या गई थी, तो देखिए, किसी भी एग्जाम्स की अपन अगर कट ऑफ देखते हैं, तो उस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखना पड़ता है एक बार, कि सर कितने नंबर में से कितनी कट ऑफ गई। अब मैं मान दो, मैं बता भी देता हूँ
कि 115 गई, 120 गई, लेकिन एक आइडिया लग जाए ना कि हाँ 120 में से गई है, 130 में से गई है, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, वो पता होना चाहिए। तो देखिए अगर अपन फीमेल स्टाफ नर्स का एग्जाम पैटर्न देख के तो आपके नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो 120 क्वेश्चंस का पेपर होता है जो 2022 में भी हुआ था और 2024 में भी होगा। ठीक है ना, एग्जाम पैटर्न तो सेम ही है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की, तो 120 ही रहने वाला है, यानी कि 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 नंबर आते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 120 होते हैं। तो देखिए मैं आपको भी बता देता हूं कि मुझे कैसे पता है कि आपके इतने आते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड में आपको बता देता हूं कि मुझे कैसे पता है कि आपके इतने नंबर आते हैं। तो चलिए मैं आपको 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है, 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में ही बता देता हूं आपके कि फीमेल स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है उसमें एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। चलिए, तो अगर देखें अपन, चलिए आप सभी को दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं फीमेल स्टाफ नर्स की एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं बात करूं, तो आप सभी एग्जाम पैटर्न आप सभी को स्क्रीन पर सही से दिख रहा हो। ठीक है, फीमेल स्टाफ नर्स में आप सभी देख सकते हो, मैं थोड़ा सा पीडीएफ को स्क्रॉल कर देता हूं नीचे ताकि आप सबको दिख जाए। यहाँ फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी का नाम दिख रहा है, या आप सब्जेक्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं मैं, 120 क्वेश्चंस आते हैं 120 नंबर के, तो यानी कि 120 नंबर का पेपर होगा, आपके 120 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ये तो हो गया, तो यानी कि जो भी कट ऑफ रही होगी वो 120 नंबर पर ही रही होगी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं वापस अपने कट ऑफ के ऊपर। अब अपन आ जाते हैं अपने वापस कट ऑफ के ऊपर की कट ऑफ क्या रहती है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न है तो अपन सब आप और मैंने सबने देख लिया कि 120 नंबर रहते हैं 120 क्वेश्चंस पर। अगर मैं बात करूं कट ऑफ को लेकर, अगर मैं बात करूं कट ऑफ क्या रहती है, फीमेल स्टाफ नर्स 2022 की कट ऑफ क्या गई थी उसके ऊपर अगर मैं डिस्कस करूं, तो आप सभी देख सकते हो जनरल में। ठीक है ना, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फीमेल स्टाफ नर्स है, वैकेंसी का नाम देखते ही पता लग जाता है कि फीमेल ही इसमें एलिजिबल होते हैं, तो इसमें मेल का तो कोई रोल रहता नहीं है, यानी कि सारी की सारी गर्ल्स है, फीमेल्स हैं, वो इसमें एलिजिबल होती हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी में 108 कट ऑफ गई थी। 108 कितने में से, 120 में से 108 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, तो 120 में से 113 वाला, ठीक है ना, 120 में से 113 वाला फीमेल्स का सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ गई थी, तो 120 में से 76, 120 में से 76 वाला स्टूडेंट है वो क्वालिफाई हो गया था। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो 120 में से 81 यानी कि 81 नंबर जिसके भी आए हैं वो क्वालिफाई हो गया है। अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी फीमेल में, ठीक है ना, फीमेल स्टाफ नर्स की बात कर रहा हूँ एसटी कैटेगरी की, तो 120 में से 77 यानी कि 77 नंबर जिसके भी आए हैं उसने एग्जाम है वो क्वालिफाई कर लिया है। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि इतनी कट ऑफ गई थी, बिल्कुल आप सब पूछोगे, तो उसका भी जवाब मेरे पास है। क्या जवाब है सर, वो भी बता दीजिए। तो मैं आपको 2022 का जो रिजल्ट आया था उसकी पीडीएफ दिखवा देता हूँ। उस पीडीएफ में आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने जो आंकड़ा आपको बताया है वो सही है या गलत है। तो आप सभी के स्क्रीन पर आप सभी को 2022 का जो पीडीएफ जो रिजल्ट आया था उसकी पीडीएफ आप सभी को दिख रही होगी। ये पीडीएफ आप सब लोग देख सकते हो, ये पीडीएफ कब की है, 28/6/2022, यानी कि आपके जो एग्जाम्स हुए थे एनबीएस के नवोदय विद्यालय समिति के एग्जाम्स हुए थे, फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर हो गया, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, जेएसए हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, क्रिएटिंग असिस्टेंट हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, यानी एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, उन सभी का एग्जाम्स आपके हुआ था। एग्जाम्स कब से कब तक हुआ था, तो एग्जाम्स आप देख सकते हो आपके इस तारीख पर आपके एग्जाम्स हुए थे। तो ठीक है ना, इनका रिजल्ट देख लेते हैं।
तो देखिए जब अपन इस पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे, जब अपन इस पीडीएफ को स्क्रॉल करेंगे तो पहला रिजल्ट आपके फीमेल स्टाफ नर्स का ही खुलता है। पहला रिजल्ट है वो आपकी फीमेल स्टाफ नर्स का ही खुलता है। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसकी कट ऑफ है वो क्या गई थी। तो देखिए इसमें आप सब लोग को दिख रहा होगा, इसमें आप सभी को दिख रहा होगा ओबीसी फीमेल। ये देखिए ओबीसी फीमेल की कट ऑफ आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है ना। ओबीसी फीमेल की 113 नंबर गई थी, ठीक है, 113 नंबर गई थी। और मैंने आप सभी को क्या बताया था, मैंने आप सभी को क्या बताया था वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ आप सब लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिख जाए 113 नंबर है या नहीं है। यहाँ आप सब लोग देख सकते हो 113 नंबर है, आपके ओबीसी फीमेल की कट ऑफ गई थी और मैंने भी आपको 113 नंबर ही बताया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ फीमेल में जनरल कैटेगरी की तो 108 नंबर गई थी, मैंने भी आपको 108 नंबर ही बताया है। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सब लोग देख सकते हो 92 गई थी। यहाँ आप सब लोग देख सकते हो फीमेल स्टाफ नर्स का ये नोटिफिकेशन रिजल्ट है जो आपके 31 मार्च है नहीं, ठीक है ना, 8 मार्च और 31 मार्च को ये एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। यहाँ आप सब लोग देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ एससी फीमेल की तो एससी फीमेल में आप सब देख सकते हो 81 मैंने भी बताई थी और 81 गई थी, ठीक है ना। ये पीडीएफ अगर आपको लेनी है, ये पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा सर आपका, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन करवा दी है। यानी कि जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे उसके बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो खोलना, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। इस रिजल्ट की पूरी पीडीएफ मैं आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो कट ऑफ लास्ट ईयर पीडीएफ पे लास्ट ईयर रिजल्ट के अनुसार ही बता रहा हूँ, तो मैं कुछ मेरी ओर से फेंक या मेरे मन से नहीं बता रहा, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। अब अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये देखिए आप सब लोग देख सकते हो जो मैंने नोटिफिकेशन में कट ऑफ बताई है वो कट ऑफ जो नोटिफिकेशन में कट ऑफ बताई है वो मैं बता रहा हूँ। चलिए गाइस, चलिए ये तो हो गई फीमेल स्टाफ नर्स की बात। अब आगे आ जाते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है ना। एएसओ या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो इसका एग्जाम पैटर्न है वो बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 120 प्रश्न आपके आते हैं पेपर में। 120 प्रश्न, 120 प्रश्नों का आपका पेपर है वो एग्जाम में आता है। ये तो ठीक है बात। अब आगे बताओ हमें कि टोटल मार्क्स कितने आते हैं। तो आपका जो कट ऑफ है आपकी वो 120 में से आती है, ठीक है ना। तो ये भी फीमेल स्टाफ नर्स के बराबर ही है, एग्जाम पैटर्न सेम लगभग पूरा का पूरा उसी के आधार पर है। तो अब जो भी कट ऑफ 2022 में गई होगी वो आपके 120 नंबर के आधार पर गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी भी कट ऑफ को लेकर, इसकी भी कट ऑफ देख सकते हैं अपन, देख लेते हैं। तो कट ऑफ अगर अपन इसकी देखे, देखिए कैटेगरी वाइज बता देता हूँ, मेल फीमेल सबकी कट ऑफ बता देता हूँ। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कट ऑफ अगर मैं बता दूं आपको कि क्या कट ऑफ गई थी, तो जनरल कैटेगरी में मेल की गई थी 119, 120 में से 119, ठीक है, 120 में से 119। अब आप कहोगे कि सर इतनी ज्यादा कट ऑफ क्या रियली में गई थी। जी हाँ दोस्तों, रियली में गई थी। मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं आप सभी को उस पीडीएफ भी वापस लेके चला जाता हूँ। उस पीडीएफ में आप सभी को अच्छे से दिख जाएगी कि क्या कट ऑफ रियली में इतनी गई थी या नहीं गई थी। वेट कीजिएगा थोड़ा सा, आप सभी को पीडीएफ भी बता देता हूँ। एक सेकेंड है ना। चलिए पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रही, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है मेरे हिसाब से। तो जैसे ही पीडीएफ ओपन हो जाएगी मैं आप सभी को बता दूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अपन। चलिए
एक बात यहाँ और बता देता हूँ, एक बात और यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ। अब की बार जो एग्जाम पैटर्न है इसका ऑडिट सॉरी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, वो 120 नंबर का था, और लास्ट ईयर जो था वो आपके 130 नंबर का था। लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था ना वो आपके 130 नंबर में से आया था। मैं आप सभी को बता ही देता हूँ उस पीडीएफ को, अगर पीडीएफ खुल जाती है तो मैं आप सभी को पीडीएफ बता देता हूँ कि क्या वास्तव में जो मैं बात आप सभी को बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए। चलिए, पीडीएफ ओपन नहीं हो पा रही है मेरे हिसाब से, तो जैसे ही ओपन हो जाएगी मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है गाइज, चलिए। अब मैं बात करूं आगे, ओबीसी की। ओबीसी की का कट ऑफ गई थी सर, जरा वो भी बता दीजिए हमें। तो ओबीसी में 125 नंबर, ठीक है ना, 130 में 130 में से गई थी ना। इसका जो रहता है वो 130 नंबर का लास्ट ईयर था, इस बार आपके 120 हो गए। तो 125 नंबर गई थी मेल की, और फीमेल की 94 गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 109 नंबर गई थी, और फीमेल में आपके 99 यानी कि 99 नंबर गई थी। एससी कैटेगरी में अगर मैं मेल कैटेगरी की बात करूं, एससी में मेल की बात करूं मैं, तो 125 नंबर गई थी आपके, और फीमेल में बात करूं मैं तो 100 गई थी। एसटी कैटेगरी में आपके 95 गई थी, और इसमें आपके पास सबके सब हो गए थे। चलिए, ये तो हो गए आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। चलिए, अब आ जाते हैं अगली पोस्ट पर आपके, जो है ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम। ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा पहले अपन समझ लेते हैं। तो ऑडिट असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न अगर देखें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं मैं तो 130 नंबर का पेपर आपके होता है। बिल्कुल सर होता है। आगे बता दीजिए। आगे आए अपन, आगे जरा थोड़ा सा आगे आ जाए अपन, तो नंबर ऑफ टोटल मार्क्स की बात करूं तो 130 नंबर आते हैं, यानी कि 130 नंबर का तो पेपर होता है, और 130 नंबर आपके 130 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसके? ऑडिट असिस्टेंट की, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है। अब बात करूं इसकी कट ऑफ को लेकर कि क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर 130 में से, तो जनरल कैटेगरी में 96 वाले स्टूडेंट पास हो गए थे मेल में, और फीमेल की बात करूं मैं तो 89 वालों का सिलेक्शन हो गया था। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो 93 वालों का सिलेक्शन हो गया था, और ओबीसी फीमेल की बात करूं मैं तो 87 कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं मेल में, ईडब्ल्यूएस मेल की बात करूं तो 85 गई थी, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो 81 गई थी। अगर मैं बात करूं एससी मेल की बात करूं तो 85 बराबर गई थी दोनों की, और अगर मैं बात करूं एससी फीमेल की तो 79 गई थी। कितने में से? 120 में से ये कट ऑफ आपके रहने वाली है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एसटी की, एसटी में आपके 120 नंबर में से 80 नंबर आपकी एससी मेल की कट ऑफ गई थी, और एससी फीमेल एसटी सॉरी है ना, एसटी फीमेल की बात करूँ तो 69 आपके कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये तो हुई आपके ऑडिट असिस्टेंट की, ये तो हो गई आपके ऑडिट असिस्टेंट की। चलिए, पीडीएफ भी खुल गए हैं, बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी को पीडीएफ भी बता देता हूँ कि क्या वास्तव में ये कट ऑफ गई थी क्या ऑडिट असिस्टेंट की। चलिए, ऑडिट असिस्टेंट की मैं आपको पीडीएफ बता देता हूँ। चलिए, अब ऑडिट असिस्टेंट की मैं आप सभी को लास्ट ईयर कट ऑफ बता देता हूँ, पीडीएफ के हिसाब से बता देता हूँ क्या गई थी। तो पीडीएफ के हिसाब से आप सभी के सामने ऑडिट असिस्टेंट का मैंने पेज है वो खोल दिया है। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ऑडिट असिस्टेंट 2022 का रिजल्ट है। एग्जाम कब हुआ था? आपके 11 मार्च को आपका एग्जाम हुआ था ऑडिट असिस्टेंट की। अब आप सभी लोग यहाँ देख सकते हो, मेल यूआर यानी कि जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 96। ठीक है ना, 96 आपके जनरल की गई थी, और ईडब्ल्यूएस की गई थी आपके 93 गई थी। ईडब्ल्यूएस की 93 गई थी, और एससी की मैं देखूं आपको तो 85 गई थी, और ईडब्ल्यूएस, चलिए ओबीसी की मैंने बता दी, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 85 गई थी, यानी कि बराबर गई थी। वापस बता देता हूं, जनरल की 96 गई थी, और ओबीसी की 93 गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 85 गई थी, और एससी की 85 गई थी। तो जो भी कट ऑफ मैंने बताई है वो आप सभी को इस पीडीएफ के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ।
चलिए गाइज आगे बात करते हैं। अब अगली पोस्ट पर आ जाते हैं। अगली पोस्ट अपने कौन सी आती है? अगली पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो जेएसए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। जेएसए का अगर अपन एग्जाम पैटर्न देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं ना। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आपके आते हैं, और टोटल मार्क्स की बात करूं तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो जो भी कट ऑफ रहती है वो आपके 100 नंबर के आधार पर रहती है। अगर इसकी कट ऑफ पर बात करूं मैं, इसकी कट ऑफ लास्ट ईयर 2022 में क्या गई थी? तो जनरल कैटेगरी में मेल में 77 गई थी। कितने में से? 100 में से 77। और फीमेल की गई थी 100 में से 78। एक नंबर ही ऊपर नीचे हुआ था। ओबीसी की बात करूं मैं, 100 में से 78 गई थी आपके मेल की, और फीमेल की आपके 72 गई थी। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 100 में से 68 आपके मेल की गई थी, और 100 में से 62 आपके फीमेल की गई थी। अगर मैं बात करूं एससी की तो 100 में से 75 आपके एससी की गई थी, और 100 में से 66 आपके फीमेल की गई थी। अगर मैं बात करूं एसटी मेल की तो 100 में से 67 आपके मेल की गई थी, और 100 में से 62 आपके फीमेल की गई थी। तो ये कट ऑफ भी मैं अपने आपके रिजल्ट की पीडीएफ के अनुसार बता रहा हूं। तो आप अपना रिजल्ट जो 2022 का रिजल्ट की पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट जरूर जरूर कर देना। सर टेलीग्राम चैनल की लिंक हमें कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे इस वीडियो, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब यानी कि ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए पेज में ऊपर नहीं कर पाया था, भूल गया मैं आपको वापस बता देता हूँ। तो देखिए कट ऑफ मैं बता देता हूँ वापस। कट ऑफ आप सभी लोग देख सकते हो। जेएससी की कट ऑफ आप सभी लोग देख सकते हो। जनरल में 100 में से 77 गई थी, और फीमेल में 78 गई थी। ओबीसी में 78 गई थी मेल में, और 72 आपके फीमेल में गई थी। ईडब्ल्यूएस में 68 आपके मेल में गई थी, और 62 आपके फीमेल में गई थी। एससी में 75 आपके मेल में गई थी, और 66 आपके फीमेल में गई थी। और एसटी मेल में आपके 67 गई थी, और 62 आपके फीमेल में गई थी। ठीक है ना। तो इस पीडीएफ को अगर आपके लेना चाहते हो तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर देना। चलिए आगे बात करूं मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूं मैं, इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 130 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 आते हैं, और टोटल मार्क्स की बात करूं मैं तो 130 नंबर का आपका पेपर होता है। यानी कि 130 तो आपके प्रश्न आते हैं, और 130 ही आपके मार्क्स होते हैं। तो जो भी कट ऑफ बनती है वो आपके 130 के आधार पर ही आपके कट ऑफ बनती है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी कट ऑफ। इसकी कट ऑफ क्या जाती है, क्या गई थी लास्ट ईयर? तो इसकी भी कट ऑफ अगर अपन देखें कि इसकी कट ऑफ क्या गई थी तो कितने में से गई थी आपके 130 में से। तो 130 में से जनरल कैटेगरी अगर मैं बात करूं मेल की तो 104 वाले स्टूडेंट पास हो गए थे, और फीमेल में भी 104। कम से कम पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 93, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 83। कितने में से? 130 में से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 130 में से 96 आपके मेल की गई थी, और 130 में से आपके 93 आपके फीमेल की गई थी। अगर मैं बात करूं एससी की तो 130 में से 91 आपके मेल की गई थी, और 130 में से 80 आपके फीमेल की गई थी। अगर मैं बात करूं एसटी की तो 130 में से 84 आपके एसटी मेल की गई थी, और 130 में से 78 आपके फीमेल की गई थी। अब आप कहोगे कि सर आपको सच में पता है क्या? तो देखिए दोस्तों, अगर आपको विश्वास है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आप सभी को उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा। मेरे इस सिस्टम पे वो पीडीएफ बार बार रीओपन होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पे आप जरूर जरूर जाना। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन करवा दी है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए गाइस आगे आ जाते हैं अब अपन अगले पोस्ट पर। अगली पोस्ट अपनी आती है कैटरिंग सुपरवाइजर के या कैटरिंग असिस्टेंट के। ठीक है ना। कैटरिंग सुपरवाइजर के या कैटरिंग असिस्टेंट के, तो इसकी अगर
अपन बात करें एग्जाम पैटर्न को लेकर, इसकी बात करें तो 120 नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपके 120 आते हैं, 120 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 120 नंबर का आपका पेपर होता है। तो जो भी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी वो आपके 120 नंबर के आधार पर ही गई थी। अब कट ऑफ भी अपन देख लेते हैं, तो कट ऑफ क्या गई थी सर वो भी हमें बता दीजिए। तो कट ऑफ आप सब लोग देख सकते हो, जनरल कैटेगरी में मेल की आपके 120 में से 62 गई थी और फीमेल में आपके 120 में से 61 गई थी। एक नंबर का फर्क आपको देखने को मिला। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में मेल की, तो 120 में से 62 यानी कि जनरल के बराबर ही गई थी और इसमें आपके 120 में से 62 बराबर ही गई थी ओबीसी की। तो अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में भी 62 ही गई थी, बस थोड़ा सा पॉइंट में आपको फर्क देखने को मिला और यहाँ पे आपके सब पास हो गए। अगर मैं बात करूं एससी मेल की, तो 120 में से 81 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। अब आप कहोगे कि सर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से ज्यादा एससी कैटेगरी की कट ऑफ, क्या सर आप पागल हो गए हो? जी हाँ दोस्तों, मैं पागल नहीं हूँ, ये कट ऑफ रियली में ऐसी गई थी। और अगर मैं बात करूं एससी फीमेल की तो 77 नंबर। अब बात करें अपन आगे एसटी, अगर अपन बात करें एसटी मेल की, तो 120 में से 75 वाला स्टूडेंट सेफ था। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 120 में से 64 नंबर वाला फीमेल में उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं अपन, आगे आ जाते हैं अगली पोस्ट पर। अगली पोस्ट अपना है कौन सी वो देख लेते हैं। अगली पोस्ट है अपनी लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं कि सर क्या कट ऑफ गई थी इसमें, तो लैब अटेंडेंट का अगर अपन एग्जाम पैटर्न देखें, तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो 120 प्रश्न आपके आते हैं 120 नंबर के, ठीक है ना। 120 प्रश्न आपके आते हैं 120 नंबर के, ठीक है। अब इसकी कट ऑफ देख लेते हैं। 2022 में इसकी कट ऑफ क्या गई थी, तो 2022 की आप सभी को कट ऑफ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। 2022 की कट ऑफ आप सब लोग को स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। जनरल कैटेगरी में अगर आपके जनरल कैटेगरी की बात करूं मैं, तो 120 में से 93 मेल में सिलेक्शन हो गया था और फीमेल में 120 में से 93, यानी कि थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिफरेंस आपको देखने को मिला। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 120 में से 91 वाला स्टूडेंट पास हो गया था मेल में, और फीमेल की बात करूं तो 120 में 83 आपके गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 120 में से 88 नंबर कट ऑफ गई थी और 120 में से 78 आपके फीमेल की गई थी। अगर मैं बात करूं एससी की, अगर मैं बात करूं एससी की, तो 120 में से आपके 89 आपके मेल की गई थी और अगर मैं बात करूं फीमेल की तो 120 में से 77 आपके गई थी। अगर मैं बात करूं एसटी की, एसटी मेल की, तो 120 में से 97 आपकी कट ऑफ गई थी और एसटी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 120 में से 70 आपकी कट ऑफ गई थी। तो ये किसकी कट ऑफ बताई मैंने, लैब अटेंडेंट 2022 की, ठीक है ना। इसकी भी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हो तो आप हमारी यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर देना। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर देना और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने अगले पोस्ट पर। तो लास्ट एंड फाइनली आपकी अगली पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है ना। इसके एग्जाम पैटर्न को अगर अपन देखें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है सर वो बता दीजिए। तो एग्जाम पैटर्न अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो 100 नंबर आपके पेपर में, 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और मार्क्स की बात करूं मैं तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। अब इसकी सर कट ऑफ भी हमें बता दीजिए। तो कट ऑफ में भी आप सभी को बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी में आपके, अब देखो यहाँ पे आपको दो आंकड़ा दिख रहा है, एक तो 91 दिख रहा है, एक 87 दिख रहा है। ये क्या है सर, तो देखिए 91 तो वो आंकड़ा है जो आपके रिटन एग्जाम में आया और 87 तो वो आंकड़ा है जो आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आया, ठीक है ना। तो फाइनली कट ऑफ अपन इसको मानते हैं। तो जनरल में 87 आपके गया और जनरल फीमेल में 83 गया, ठीक है ना। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 95 है और फीमेल में 84 गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल की बात करूं तो 72 है और फीमेल की बात करूं तो 85 है। एससी कैटेगरी में 70 है और फीमेल की बात करूं मैं तो 65 है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 82 है
और फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 755 पे है। तो ये हो गई अपनी कट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ 2022 की जो कट ऑफ थी, वो मैंने आप सभी को बता दिया। दोस्तों अगर आपको इस पीडीएफ को भी लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना। वहां से आपको हमारी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। कौन सी पीडीएफ सर वो भी बता दीजिए। तो जो रिजल्ट 2022 में आया था, जो रिजल्ट 2022 में आया था उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आशा करूंगा कि आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी समझ में आई होगी। और ये भी आशा करूंगा मैं कि अब आपको कट ऑफ को लेकर कोई भी आपके डाउट है वो नहीं चल रहा होगा। मैंने ओवरऑल पूरी की पूरी कट ऑफ आपको बता दी। अगर मैं बात करूं, मैं फीमेल स्टाफ नर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, फीमेल स्टाफ नर्स की बात करूं, मैं आपके ऑडिट असिस्टेंट की बात करूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूं, मैं जेएसए की बात करूं, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूं, मैं कैटरिंग असिस्टेंट की बात करूं, लैब अटेंडेंट की बात करूं, मल्टीटास्किंग ऑफिसर की बात करूं, तो ओवरऑल सबकी सबकी कट ऑफ मैंने आप सभी को बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज इस क्लास की पीडीएफ, इस सेशन की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन करवा दी है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, एनबीएस के जितने भी एग्जाम्स ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट एनवीएस की तैयारी कर रहा है उस स्टूडेंट के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, और एंड में बस यही कहूंगा कि आप सभी वैसे तो समझदार ही हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे। अगर वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी आप सभी को प्राप्त हुई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने कीमती समय में से मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक मेरा साथ दिया, मेरे वाणी को सुनी और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को अपन, फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।